बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 चैप्टर नंबर 7 और पेज नंबर 82 पे आज हम रीड करेंगे फर्स्ट एड ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक को। टॉपिक बहुत अहम है, हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि किस तरह से हम मुश्किल हालात से ओवरकम कर सकते हैं। सो मोस्ट डिजास्टर्स आर अनप्रिडिक्टेबल के ज्यादातर जो डिजास्टर्स होते हैं, जो तबाही होती है, जो नुकसान होते हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको बताया नहीं जा सकता, उनके बारे में पेशगोई नहीं की जा सकती है। फर्स्ट एड ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स द इमीडिएट असिस्टेंस एक्सटेंडेड टू द विक्टिम्स एनी डिजास्टर के किसी भी डिजास्टर के अंदर जो विक्टिम्स होते हैं, जो उससे मुतासरीन होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा और फौरी तौर पर उनको रिस्पांस प्रोवाइड करना, असिस्टेंट प्रोवाइड करना, इसका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट है। और इसे मैनेज करेंगे तो ये पॉसिबल होएगा। अ डिजास्टर कैन बी मेड कि ये ह्यूमन किसी एरर की वजह से भी हो सकता है, इंसान की किसी गलती की वजह से भी हो सकता है, और नेचुरल भी हो सकता है। डिजास्टर कैन बी अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्सट्रीम द प्रोपोर्शंस कि ये छोटा भी हो सकता है और ये बड़े लेवल पे भी हो जाता है, कि ये ह्यूमन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। ये इसकी जो ये बहुत ज्यादा हैवी भी हो सकता है और स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकता है। बाय प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी मैनी लाइव्स कैन बी सेव्ड। ऑफन द रेस्क्यू ऑपरेशन स्मार्ट ऑफ द private agencies and government bodies take time, especially the disaster occurs the geographical remote areas के हम प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को यूज करके इन रिमोट एरियाज में, जहां पे जियोग्राफिकली ये डिजास्टर्स अकर करते हैं, जहां पे ये मसाइल पैदा होते हैं, हम उनको बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा रेस्क्यू कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को थोड़ा मजीद नुकसान से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। समटाइम द डिजास्टर इज सो सेवर दैट इट इज डिफिकल्ट टू द रिलीफ ऑपरेशंस टू द रेस्क्यू रीच देयर के बाज़ औक़ात तो ये इतने सीवर कंडीशन के होते हैं, इतने सख्त हालात में, इतने सख्त कंडीशंस के होते हैं, इतने ज्यादा नुकसानदेह होते हैं कि यहां पे रेस्क्यू करना, यहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड ड्यूरिंग अ डिजास्टर कुड बी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द सफरिंग्स के अगर हमें सिचुएशन का इल्म हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की स्किल हो और बेसिक नॉलेज हो, तो हम ये सीख सकते हैं, हम इस तरीके से हम इस नुकसान को कम कर सकते हैं। इसे यहां पे जो फेटलिटीज हैं, जो हिलाकतें हैं, उनके नंबर को लो किया जा सकता है, उन्हें कम किया जा सकता है। डिजास्टर ड्रिल का मतलब है कि एक ऐसी रिहर्सल, एक ऐसी ड्रिल जिसके जरिए हम इस डिजास्टर को, उस अनसर्टेन एटमॉस्फेयर को या उस अनप्रिडिक्टेबल जो माहौल क्रिएट हो जाएगा जिसे हम डिजास्टर कहते हैं, वहां पे हम अपने आप को और दूसरे लोगों को कैसे बचा सकते हैं। अ ड्रिल कैरिड आउट बिफोर अ डिजास्टर इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल द होल अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द डिजास्टर आर द एबल टू प्रैक्टिस देयर रिस्पॉन्ड टू इट। कि किसी भी डिजास्टर के दौरान में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करें कि कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, कैसे हालात हैं उस डिजास्टर के टाइम पे, और हम उनमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कि उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। दीज ड्रिल्स कैन बी कैरीड आउट एट होम, कि इन्हें हम घर पे भी कर सकते हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड सोसाइटीज, हर जगह पे किया जा सकता है। पीपल कैन लर्न द डिफरेंट स्टेप्स, के लोगों को डिफरेंट स्टेप्स सीखने का मौका मिलेगा। नीडेड टू परफॉर्म एंड इक्विप्ड विद द सच यूजिंग ड्रिल्स एंड डिजास्टर्स, कि इस डिजास्टर के दौरान में उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, कुछ इक्विपमेंट को यूज करने का मौका मिलेगा। अ ड्रिल कीप योर प्रिपरेशन ऑफ द डिजास्टर अकर्स, कि ये ड्रिल हमें प्रिपेयर रखेगी कि किसी भी डिजास्टर के दौरान में हमने कैसे रिएक्ट करना है। घबराना या परेशान होने से बात हल नहीं होगी, हम एक प्रैक्टिकल वे से उसे निकलने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 83 पे है ड्रिल टू बी अ फॉलोइड ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक, अगर हम ऐसे एग्जांपल करते हैं कि एक अर्थक्वेक एक डिजास्टर है, तो उसके दौरान में हम एक ड्रिल क्या करनी है। व्हेन यू फील एन अर्थक्वेक, जब आप एक फील करते हैं कि कोई जलजला या अर्थक्वेक आ गया है, गेट अंडरस्टैंड अ टेबल ऑफ अ बेड और होल्ड द लेग एंड टाइटली,
कि आपको डक एंड कवर करना है, यानी किसी टेबल, किसी बेड या किसी जो है ना मजबूत चीज के नीचे, अंडर द टेबल और अंडर द बेड, स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर द प्रोटेक्शन, हमने उसके नीचे जाना है और कवर करना है अपने आप को, अपनी बॉडी, अपने लेग्स, अपने हैंड्स, उसके नीचे मुकम्मल कवर करने। जैसा कि ये हमें पिक्चर के अंदर भी आ रहा है, ये एक कवर की शेप है, ये डक की शेप है और ये होल्डिंग की शेप है कि हमने किसी पिलर को, किसी चीज को टाइटली होल्ड भी करना है। फेस अवे फ्रॉम द विंडोज, कि हमें अपने चेहरे को दूर करना है विंडोज से, एज विंडोज पेन्स में शैटर ड्यू टू द शेक, कि हो सकता है कि इस शेक की वजह से, इस जलजले और इस हिलने की वजह से जो विंडो पैन्स हैं, जो विंडो के शीशे ग्लास लगे होते हैं, वो शैटर्ड कर जाए, वो बिखर जाए। यू कुड ऑल्सो बी अ ओपन स्पेस ऑफ द स्ट्रक्चर और वॉल, के जहां पे हमें ओपन स्पेस में जाना है, जहां पे नो स्ट्रक्चर और वॉल हो, जहां पे कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं हो और वहां पे दीवार नहीं हो ताकि कोई नुकसान ना हो जाए। नोट पैनिक के हमें परेशान नहीं होना। रश और पुल के हमें किसी चीज पे पुश या पुल या रश या दौड़ना भागना नहीं है, किसी चीज को धक्का नहीं देना है। पास ऑन अ मैसेज टू ऑल पॉसिबल नोन कॉन्टेक्ट्स, के जितने कॉन्टेक्ट्स को आप जानते हैं आपने मैसेज कन्वे करना है, मैसेज पास करना है इन द एरिया दो द टेलीफोन इज द टाइम हैपन्स ऑड नंबर, ऑड आवर्स। ऑड आवर्स कहते हैं कुछ ऐसे आवर्स जो अनयूजुअल आवर्स होते हैं, इरेगुलर आवर्स होते हैं, जैसे लोग जिस टाइम पे स्लीपिंग में होते हैं, लोग जिस टाइम पे आराम कर रहे होते हैं, या जो वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, स्पेशली नाइट्स में या अर्ली मॉर्निंग में, व्हेन पीपल आर फास्ट स्लीप, के जब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं। गिव प्रायोरिटी टू सेव ह्यूमन लाइफ्स, के आपने प्रायोरिटीज पे ह्यूमन लाइफ्स को सेव करना है रेदर देन द अदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, के किसी और चीज ऑब्जेक्ट्स को। जैसे आपने अपनी गाड़ी को सेव करने की तरफ माइंड नहीं करना है, बजाय इसके कि आप किसी की लाइफ, किसी बच्चे, किसी भाई बहन की लाइफ को या किसी रिलेटिव दोस्त की लाइफ को ज्यादा अच्छे तरीके से सेफ सिक्योर कर सके। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज हुआ है। ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रैक्टिकल है, इंशाल्लाह बुक के एंड होने के बाद हम कुछ प्रैक्टिकल मॉडल्स के ऊपर भी वर्क करेंगे और होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।